आज जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा कि इस तरह के फैसले सिर्फ मुंतखब असेंबली को करने चाहिए थे। मसूदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 370 की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक हुआ है तो जम्मू में गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है बल्कि -10 डिग्री में भी करगिल और लेह की पूरी आबादी सड़कों पर आई है। 1999 का कानून जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया है और 2000 का कानून, उसमें संशोधन, उसमें तरमीम की जा रही है। तो जनाब 5 अगस्त 2019 को जो एक मार्केट किया गया मिसट्रुथ्स पर कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई कानून नहीं है, इसलिए 5 अगस्त का जो फैसले किए गए वो ज़रूरी बन गए। अब जनाब उनकी तकज़ीब होती है, ऑल दोज व्हाटएवर वाज मेड, व्हाटएवर वाज सेड इज़ बिलाइड। अब जनाब ये 1999 में कानून मौजूद था, पंचायतें वहाँ पर इलेक्शन 1968 में हुई और जनाब ये नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर था, तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे। इससे ये जो बयान दिया गया उसको मार्केट करने के लिए, 5 अगस्त के फैसलों को मार्केट करने के लिए उसकी तकज़ीब होती है। ये तो पहली बात है। आज आप कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में एक स्टेट का बार बार वहाँ के बनाए हुए कानून का आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के तकाज़ों के मुताबिक है? तो क्या जनाब, क्या हम कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं करें जो बेसिक, जो मूल मंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का, मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का? हमने कहा वी द पीपल, जब हमने 1915 में आइन बनाया, हमने कहा वी द पीपल गिव अनटू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह कहा गया कि स्टेट का क्या होगा, इख्तियारात क्या होंगे और पार्लियामेंट के इख्तियार वहाँ के लेजिस्लेचर के। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी उस असेंबली में जहाँ पर ये कानून बनाया गया। क्या वजह है कि 10 साल से हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं है? आप हर बार सिर्फ इसको हसूलियाबी से ताबीर करते हैं 5 अगस्त के फैसलों को, जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको ये एहसास दिया जा रहा है कि जो आपने फैसले किए वो फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे। लद्दाख में लोग सब-0 टेम्परेचर -10 में सड़कों पर क्यों होते? तो जनाब ठीक, मेरा ये होगा कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए। देखिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहे कि बीजेपी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की मुतहरिक क़यादत पे एनडीए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने कई इक़दामात किए और समाज के तमाम तबकात के लोगों के लिए फलाही स्कीमें शुरू की है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली होने जा रहा है। मुझे लगता है 400 पार ही नहीं, 400 जो आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो इस जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे 2024 के, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इन 10 सालों के अंदर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस गवर्नमेंट ने बहुत असंख्य काम किया है। खास नहीं, अगर आप युवा वर्ग देखें तो उसके लिए जिस तरह से स्टार्टअप्स आए हैं, आप महिला वर्ग देखें तो किस तरह से उज्ज्वला योजना दी गई, करोड़ों बेनिफिशरीज जो हैं इस उज्ज्वला योजना की रहे। प्रधानमंत्री के आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी महिलाओं को लखपति बनाया। आप अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो पूरे देश के अंदर ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपने आप को सक्षम किया है। मुझे लगता है कि, और खासकर आपने जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन पहुंचाया, आपने 200 करोड़ के जो बूस्टर डोजेस वैक्सीनेशंस के लगे, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति तक जो है गवर्नमेंट का एक सुख पहुंचा है। और गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं दूर जो पुरानी गवर्नमेंट्स के अंदर लगते थी कि स्कीम्स बनती थी और निचले तक आती नहीं थी, आज की डेट के अंदर जब स्कीम बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और फुल प्रूफ तरीके से वो लोगों तक कैसे पहुंचती है, ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से जो पहुंचती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम फिलहाल बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या लगता है आपको, बीजेपी जितना आपने टारगेट रखा है उससे ऊपर जाएंगे या आपको लगता है कि चैलेंज है अपोजिशन के रूप में? बिल्कुल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षम तरीके से 5 की 5 लोकसभा की सीट्स जो हैं झोली में डालेंगी माननीय प्रधानमंत्री जी के, और हम 5 के 5 लोकसभा हमारे एमपीज जो हैं वहां आके बैठेंगे। शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने नगरोटा जम्मू के करीब अमरनाथ यात्री भवन की तामीर में ताखीर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। साहनी ने मुतल्लिका हुकाम से इसकी तामीर मुकम्मल करने की अपील की ताकि अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले जायरीन को सहूलियात मिल सके। पूरा नहीं किया गया, 2 वहां पर जो है स्टोन जो किए गए
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी यहां पर आए थे। जम्मू बाईपास सिदड़ा के अंदर वहां पर एक भव्य विशाल 30,000 यात्रियों के ठहरने की सुविधा वाले वहां पर यात्री भवन बनाने का घोषणा की गई थी। खाली यात्री भवन ही नहीं, वहां आपदा केंद्र बनना था, वहां मेडिकल फैसिलिटी सुविधाओं के लिए केंद्र निर्धारित किया गया था, 40 कमरे वहां पर बनने थे, 10 से 15 हॉल बनने थे, रेस्टोरेंट बनना था वहां पर, यानी यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए काफी ज्यादा घोषणाएं की गई थी। मगर दुर्भाग्य है कि अगर हम 2021 से गिनना शुरू करें तो लगभग 27 महीने हो चुके हैं। वहां पर आज एक ईंट का काम भी नहीं वहां पर पूरा किया गया। गंदगी के ढेर लगे हैं, ये वहीं की फोटोज हैं जो हमने कल लेकर आए हैं। वहां गंदगी के ढेर लगे हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर किश्तवाड़ी पत्थर, शीर बीबी और ढलवास में सुबह से ही तजदीद और मरम्मत के काम को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वाज़ेह है कि जिला इंतजामिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दरखास्त पर ट्रैफिक पुलिस को 24 घंटों तक ट्रैफिक बंद रखने का हुक्म जारी किया था। इसके बाद गुज़िश्ता रात से ही ट्रैफिक को मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया है। इस दौरान आज सुबह से ही शाहराह पर जरूरी तजदीद और मरम्मत का काम शुरू किया जा चुका है और ये सिलसिला कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। दूरदर्शन और AIR श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर और साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता शायर फारूक नाज़गी नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के इस मारूफ शायर, ब्रॉडकास्टर और मीडिया शख्सियत नाज़गी ने आज आखिरी सांसें ली। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। नाज़गी की खिदमात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका इंतकाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है। तो मैं भी फारूक नाज़गी साहब के उनकी खबर पुरसी के लिए जम्मू जाना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था। शायद मैं उनका चेहरा देखने काबिल नहीं था या मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये जो ज़ख्म है ये आज बयान करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कहते हैं ना कि You cannot describe when the iron is hot. ये आयरन अभी हॉट है, ये ज़ख्म अभी ताज़ा है, मैं इसे बयान नहीं कर सकता। सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। आज मुझे वाकई लगता है कि हमारी ज़बान और ख़ासकर हम आर्टिस्ट उनके जाने से यतीम हो गए। अभी हमें और हमारी नई नस्ल को उनकी रहबरी की बहुत ज़रूरत थी। बहरसूरत अल्लाह के सामने इस फैसले के सामने हमारा सर ख़म है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाज़गी साहब एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे और इब्तिदा से ही निज़्ज़ब और जुंडब जैसे प्रोग्रामों में उनकी शिरकत रही बतौर एक फनकार के। अजब लम्हा है मौत का भी, न खौफ साथी न आस हमदम। अजब शय है ये आदमी भी जो अपनी करनी से भागता है। उसे खबर है कि मौत जीने का आसरा है। ये नज़म फारूक साहब ने आज से करीब 3 दहाइयां पहले मौत के अनवान से लिखी है। वो मौत की हकीकत से बिल्कुल वाकिफ थे। आज जब वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हुए तो वाकई ऐसा लगता है कि एक दौर का खात्मा हुआ। वो दौर जिसमें जहानत थी, जिसमें तख्लीकी अमल उरूज पर था, अदब और तहजीब के हवाले से वो दौर एक निशात सानिया का दौर था और उसी दौर के दरख्शंदा सितारे फारूक नाज़गी थे। फारूक नाज़गी एक अहदसाज़ शख्सियत था। उसकी शायरी की बात करें तो बकौल आल अहमद सरूर वो एक मुमताज शायर थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्टॉप।
रावला कोटा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने रैली निकाली, जिसमें लगभग 300 लोग मौजूद रहे, जिनमें ज्यादातर जैश ए मोहम्मद के। शोपियां में ड्रग डीलर हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने 700 ग्राम ब्राउन शुगर किया बरामद। इंदौर में गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग, भीषण आग से जलेबी भंडार और रेस्टोरेंट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के फ्लैट में लगाई आग, प्रेमिका के इग्नोर करने से था नाराज, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुरैना में बदमाशों ने दुकानदार के साथ की मारपीट का वीडियो आया सामने, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दमोह में बिजली कर्मचारी की मौत पर हंगामा, करंट लगने से हुई बिजली कर्मचारी की मौत, अस्पताल में परिजनों का हंगामा, पुलिस के समझाने पर माने परिजन। रायसेन में पुलिस थाने के सामने सड़क पर पड़ा रहा व्यक्ति, बाजू से निकल रहे वाहन, लोग देखते रहे तमाशा, हाईवे पर घंटों पड़ा रहा व्यक्ति। बालाघाट में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर का खुलासा, 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, 31 मोबाइल सहित कार्ड जब्त। सागर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक व्यक्ति को 5 से 6 लोगों ने घेर कर मारा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है, खासतौर पर मुसाफिरों को लेकर जाने वाली कमर्शियल गाड़ियां इसकी शिकार हो रही हैं। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता साल ट्रैफिक हादसात में 750 से ज़ायद जाने गई। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और गैर सरकारी तंजीमें टैक्सी स्टैंड्स पर जाकर और कमर्शियल ड्राइवरों को मशवरा देकर ट्रैफिक हादसात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर के हफ्चिनार टैक्सी स्टैंड पर एक एनजीओ और महकमे ट्रैफिक ने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया और कई ड्राइवरों ने सड़क तहफ़्फ़ुज़ अभियान में हिस्सा लिया। जो हमारा अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसके चलते हमने आज यहाँ पर जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, हम सुमो स्टैंड में आके उनको कोई 40-50 ड्राइवर्स को यहाँ पर हमने रोड सेफ्टी के बारे में उनको अवेयर किया। जस्ट मतलब छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमने बताई, मतलब सीट बेल्ट लगाना है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवर चार्जिंग ना करें, जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग बिठाएं अपने सोमो में या टवेरा में। और ख़ास तौर पर हमने इनको मिसबिहेवियर के बारे में, जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि मिसबिहेव करते हैं पैसेंजर्स के साथ, उस बारे में इनको थोड़ा सा अवेयर करें। एक कैंपेन ऐसा शुरू हुआ जो कि दिल्ली में स्टार्ट किया गया, बट हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर में इस कैंपेन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें कमर्शियल व्हीकल्स आर इन्वॉल्व। सो हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ ये सोचा कि एक ऐसा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाए जहाँ पर हम डायरेक्टली टारगेट करें कमर्शियल व्हीकल्स एंड कमर्शियल ड्राइवर्स को, क्योंकि पिछले 30-40 साल से ये सिस्टम चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, बट अवेयरनेस उस लेवल की नहीं हुई है। आज भी अगर आप देखेंगे सुमो टवेराज में आगे 2-2 लोग बिठाते हैं, विच इज़ ओवरलोडिंग, और उसके बावजूद भी हमने देखा है कि जो ड्राइवर्स हैं 20 साल के 25 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी दे डोंट फॉलो ट्रैफिक लॉज। मसला मेरा एक है, जैसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करूंगा, जितने भी ये ई रिक्शाज हैं ना, इनमें व्हील ट्रैक छोटा है और इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जो बैलेंस करता है, वो थोड़ा ऊपर है। जब इसमें 6 सवारियाँ या 5 सवारियाँ बैठेंगे, अगर थोड़ा सा मामूली गड्ढा आता है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये पहले ही देखना था जब हमारे स्टेट में ये पास हो गया। इसमें एक टेस्टिंग अथॉरिटी रहती है, बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, वहाँ पे ARI से पास होके या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो ICAT है वहाँ से पास होके स्टेट को भी देखना पड़ता है मेरी कंडीशन क्या है। एज पर मोर्थ गाइडलाइंस इसको खाली सिटी रोड में चलना, जस्ट फॉर अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि इसको ज़्यादा दूर सिटी से जाना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जा रहे हैं बाईपास, तो इसकी वजह से मैं अपना ये ज़ाती राय है मेरा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा कि आगे 5-6 साल में कैजुअलिटी बढ़ेंगे ई रिक्शाज में। महबूब खान, DSP नासिर अली खान, आपको बता दें कि सयाहती मकाम ददपथरी जाते हुए एक गाड़ी सड़क से फिसल गई। इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर की बर्फ साफ करने वाली मशीन ने गाड़ी को सड़क पर वापस लाने में मदद फराहम की। वहीं बाडीपुरा जिले के सुबल इलाके में दिल का दौरा पड़ने से पंजाब के एक ड्राइवर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त अशोक कुमार साकिब पंजाब के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र
50 साल के लगभग है और अशोक कुमार ने सुंबल के शिलवात गांव में FCI स्टोर में सीने में दर्द की शिकायत की जानकारी दी। अशोक को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस अफसर ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को मेडिकल प्रोसीजर के लिए CHC अस्पताल सुंबल मुंतकिल किया गया है। मेजर सब डिवीजन में महकमे तालीम और एनिमल हस्बेंड्री के ताउन से सरहदी इलाके दरगुलून के तलबा को वेकेशनल मजमून के तहत दूध की डेयरी का दौरा कराया गया और इस मौके पर तलबा की कसीर तादाद ने डेयरी फार्म से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर ने तलबा को गाय और भैंसों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। तलबा को हुकूमत की जारी स्कीमों के बारे में भी बताया गया और इस टूर में तलबा ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमें इस तरह के बेदारी टूर से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में अक्सर लोग भैंसे पालते हैं लेकिन उनके बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। और हमें इस यहाँ पे लाया गया है ज़हीराबाद सर ने एग्रीकल्चर का एक टूर है और उसमें हमें बताया गया है कि मतलब कितनी किस्म की ब्रीड्स होती हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमारे घर में भी वैसे एनिमल्स थे, वैसे हर किस्म के एनिमल्स थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये मतलब उनके साइंटिफिक नाम हमें नहीं पता थे, बहुत सब हमें नहीं उनके बारे में पता था या क्या करती हैं, और उन्होंने हमें सब कुछ आज बताया है। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट आर्डर पे एक स्कूल के बच्चों ने यहाँ विजिट किया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सर्जन भी यहाँ मौजूद थे और उनका जो आने का ये मकसद था वो मेरे ख्याल से यही था कि उन्हें एक उन्हें जो एक प्रैक्टिकल तरीके से फिजिकल यहाँ देखना था कि डेयरी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या उन्होंने यहाँ वो सीखना था। ये नौजवानों से मोदबाना गुजारिश रहेगी कि ये एक हमारा बेहतरीन कल्चर है, हमारा रोजी रोटी कमाने का एक बेहतरीन सिस्टम है। हमारे साथ कोऑपरेट किया। उस दिन भी साजिद सर आए, बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट जो ब्रीड्स रखी हुई बिफेलोज की, काउज की, उनके बारे में बच्चों को बताया, फील्ड का बताया कि इनका होसिंग सिस्टम कैसा रहता है, इनको कैसे वो घास वगैरह कैसे वाटरिंग सिस्टम है इनका, वो सब इन्होंने बच्चों ने आके इधर देखा। तो इससे जो है बच्चों के नॉलेज में भी जितना भी इजाफा होता है और एज गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी बहुत सी स्कीम्स ऐसी आती हैं जिनसे कि बच्चे फील्ड में आए। कैसे हमें अपने घर में किस तरीके की होसिंग, जैसे सर्दियों का मौसम है या बर्फबारी है, तो किस तरीके से किस किस्म का होसिंग सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हम जानवरों का कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके साथ साथ इनको डिफरेंट जो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कैसे हे बनाया जाता है या हम कैसे फॉडर डेफिशिएंट एरिया है हमारा रजौरी पुंछ, तो इसमें किस तरीके से हम फॉडर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और एक हल्फ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया। इरफान नज़ीर ने टीचर्स फोरम के जिला सदर पुलवामा के तौर पर हल्फ उठाया और इस बात का अहद किया गया कि सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गोल है कि हमारा मकसद जो है वो हमारा बच्चा है, जो हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम है, उसकी आला तालीम के लिए उसकी मयारी तालीम और उसकी इखलाकी तालीम। टीचर्स फोरम ने कई ऐसे सेमिनार्स मुनक़द किए, कन्वेंशनस मुनक़द किए और उस हवाले से आज यहाँ भी है कि हम अपने बच्चे को ऊंची बुलंदियों पर किस तरह ले जाएँ। हम महकमा तालीम की शान रफ्ता को बहाल करने में क्या रोल है एक उस्ताद का, NEP 2020 को 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस्ताद का क्या रोल है। और आज हमने अपने वॉलंटियर्स को यहाँ बुलाया, हमने जोनल सदूर को बुलाया, हमने ज़िले अहदेदारों को बुलाया और उसी की ये एक कड़ी है। और आपने देखा होगा ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इट इज़ एफिलेटेड विद ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन और इसके हर ज़िले में और हर जोन में अपने नुमाइंदे हैं जो स्कूलों में जो अपने इंस्टीट्यूशनों में आला काम करते हैं और आला काम की बदौलत पर उनका हर जगह उनकी पजीराई की जाती है। श्रीनगर के करण नगर गोल बाजार में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलाके में तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ज़ेर इर्तवा तामीराती कामों की वजह से सुबह शाम सड़क पर तवील ट्रैफिक जाम नजर आता है। करण नगर हाईवे एक बहुत ही अहम शाहरा है। ये सड़क वादी कश्मीर के 3 बड़े अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और SMHS अस्पताल को जाती है। ऐसे औकात में मरीजों और डॉक्टरों को अस्पताल पहुंचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने तामीराती कामों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल करने की मांग की है। काम चल रहा है तकरीबन 7-8 महीने से, मगर काम हम स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं,
यही होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर होना चाहिए काम। यहाँ पर आप देखिए कितना ट्रैफिक जाम होता है, दुकानदारों को भी प्रॉब्लम है, जो रास्ते में चलते हैं उनको भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर है, पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम है। आप देखिए SMHS अस्पताल है यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर, जो कि मेन अस्पताल है पूरे कश्मीर का। आप देखिए वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है पेशेंटों को जाने में। पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर आप काम कीजिए, जैसे लाल चौक में किया, जैसे हम बहुत खुश हैं कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इससे डेवलपमेंट पर हम बहुत ही खुश हैं। मगर इसमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम होना चाहिए। ये सड़कें तकरीबन 7-8 महीनों से खुदी हुई है। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक टारगेट फिक्स करें, डबल और ट्रिपल शिफ्ट में काम करने के लिए अपनी टीम को गियर अप करें, सो दैट लोग सफ़र ना हो। और बिलखुसूस पेशेंट जो इस रोड पे जा रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए या SMHS हॉस्पिटल के लिए या दूसरे अस्पतालों के लिए, और सर्दियों का मौसम भी अब ख़त्म हो चुका है, हमें काम करने का बेहतर मौका है फरवरी के महीने और मार्च में। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे स्मार्ट सिटी को और भी खूबसूरत बनाने के हमारे पास मौके हैं। गांदरबल शहर के गंगरहामा इलाके में सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे ये इलाका मिनी सेक्रेटरीट से आधे मील से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। ज़िले के चंद पसमानदा दूर दराज के इलाकों में सड़कों की हालत बदतर है। सड़कों की फौरी मरम्मत न करने की वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं और इलाके में वकीलों का कहना है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर मुतल्लिका महकमे को 12 दरख्वास्त देने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। लोगों के मुताबिक सड़क पर इतने गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि बारिश के मौसम में पानी भर जाने से इसमें किसी बच्चे के डूबने का खदशा पैदा हो गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिपार्टमेंट गांदरबल न्यूज़ 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए चंद दिनों के अंदर सड़क की तजदीद और मरम्मत का बुनियादी तौर काम अंजाम दिया जाएगा। रूद पेवान अप्रैलस मईस में रूद पे कंटिन्यू रूद मतलब एंडिंग जूनस रूद पेवान तुम वो तम सात आब दोब गुमुत बना पकन लक बच्चे शुर सान माजी बेन अपर पकान तुम वो अत कूत आब रात क्यूत अगर मतलब मर वर कबर सह कपर पकन मरन दिन तुम वो क्या दोब गुमुत रोड ड्रेन कनेक्ट अत तुम गौर फिक्र अत एडिशनल डी सबस ते एग्जाम सबस ते दबस ये करता कहीं ये ब्रोह कहीं ड्रेन तो वचान मगर यमो सिर्फ अस वादे करान ये कहें वो ड्रेन कम से कम ये गाड़ी अत कम से कम रुपये 10 लाख या 20 लाख लगमित या 15 लाख लगमित मगर यह कनेक्ट योर कर आप साल ये सदन। इस रोड का अलग से एक DPR है जो हमने तैयार किया हुआ है, जो आने वाले कुछ दिनों में जब अगले साल का यूटी सेक्टर का प्रोग्राम हमें सबमिट करना होगा उसमें वो बाज़ाब्ता तौर से हम रखेंगे ताकि आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर वो रोड की पूरी जो पोजीशन है कम्प्लीटली बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जिस तरह बाकी रोड्स है वो हम कर लेंगे। न्यूज़ अपडेट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।